हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के यूनिट पार्शियल डिफरेंशिएशन को कंटिन्यूस लेते हुए आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आपका आएगा कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा है अलजेब्रा में फर्स्ट 12th में एफ ओ जी, ओ को कंपोजिट देते हैं तो एफ ओ जी एफ कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी एफ ऑफ जी एक्स। इसी प्रकार अपने को डिफरेंशिएशन में भी कंपोजिट फंक्शन आएगा तो इसमें अपने दो फंक्शन लेंगे। यदि u इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई में x बराबर फाई टी और y बराबर साई टी को u का संयुक्त फलन ये कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको कह रहा है u का जो है अपने इसकी जगह अपने पास क्या है, स्वतंत्र चर t का एक संयुक्त फलन कहलाता है। तो डेल u बटा डेल टी बराबर डेल u बटा डेल एक्स बटा डेल टी प्लस डेल u बटा डेल वाई डॉट डेल वाई बटा डेल टी। फिर आपका आता है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यदि u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई में x बराबर फाई टी और y बराबर साई टी हो तो डेल यू बटा डेल एक्स जो है आपका ये कहलाता है टोटल पार्शियल कोफिशिएंट ऑफ टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन या संपूर्ण अवकल गुणांक। तो आपके कंपोजिट फंक्शन का फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही है। फिर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसमें भी अपने पास वही है, यदि u बराबर तो तीनों की परिभाषा एक ही है और इसमें भी फॉर्मूला वो का वही। इसमें फिर आपका आता है दो चरों का संयुक्त फलन का अवकलन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसमें भी वापस u बराबर एफ एक्स वाई में x बराबर फाई, अब वो एकल चर का था, ये दो चरों का है तो फाई ऑफ टी वन कोमा टी टू तथा y बराबर साई ऑफ टी वन कोमा टी टू का आंशिक अवकलन करने पर सतत विद्वान हो तो दो चरों का T1 और T2 का फलन कहलाता है। तो डेल यू बटा डेल T1 बराबर डेल यू बटा डेल एक्स डॉट डेल एक्स बटा डेल T1 प्लस डेल यू बटा डेल वाई बटा डेल T1। इसी प्रकार T1 की जगह T2 पुट कर दो तो डेल यू बटा डेल T2 बराबर डेल यू बटा डेल एक्स बटा डेल T2 प्लस डेल यू बटा डेल वाई बटा डेल T2। फिर आता है आपके अस्पष्ट फलनों का अवकलन को परिभाषित कीजिए। अब अस्पष्ट फलन कौन सा होता है? देखो, अस्पष्ट का आपको ध्यान का वह फलन जिसका स्पष्टतया अवकलन ज्ञात नहीं किया जा सकता, वह फलन अस्पष्ट फलन कहलाता है। इसमें मानेंगे यदि दो चर एफ एक्स वाई बराबर 0 को में x तथा y के पदों में y या x के पदों में स्पष्ट हल ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसे अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम स्पष्ट फलन प्रथम प्रकार का dy बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स, फिर डिवीजन डेल एफ बटा डेल वाई माइनस पी बटा क्यू नॉट इक्वल टू 0। और फिर आता है आपका अस्पष्ट फलन का द्वितीय प्रकार का अवकलज। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये पेपर में पूछा हुआ है। द्वितीय प्रकार के अस्पष्ट फलन का सूत्र लिखिए और इसमें पी क्यू आर एस टी का मान लिखिए। तो इस माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस टू पी क्यू एस प्लस पी स्क्वायर टी बटा क्यू क्यूब। अब वेयर पी बराबर आपका है डेल एफ बटा डेल एक्स, क्यू बराबर है डेल एफ बटा डेल वाई, आर बराबर है डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स स्क्वायर, एस बराबर है डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स डेल वाई और टी बराबर है डेल स्क्वायर एफ बटा डेल वाई स्क्वायर। इसका मतलब आर पी है आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्यू है आपका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, आर है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और एस है आपका एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकेंड ऑर्डर और टी है वाई का सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इसमें एक थ्योरम है, यदि फंक्शन में रिलेशन दे रखा है एफ एक्स वाई बराबर सी हो तो सिद्ध कीजिए डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ बटा डेल एक्स और डेल एफ बटा डेल वाई देन डेल एफ बटा डेल वाई नॉट इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, एफ एक्स वाई बराबर सी दे रखा है, इसको एक मानना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप यहाँ पे डी एफ बटा डी एक्स करेंगे, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपके दो चरों के संयुक्त फलन का फॉर्मूला लेना है। तो डी एफ बटा डी एक्स इक्वल टू डेल एफ बटा डेल एक्स बटा डेल एक्स प्लस डेल एफ बटा डेल वाई डी वाई बटा डी एक्स। अब डी एक्स अपॉन डी एक्स ये तो 1 हो गया। इसी प्रकार तो अपने को मैंने वैल्यू निकालनी है, तो आपका नेक्स्ट पार्ट 1 और 2 से अपने 3 में मान रखा, तो अपने इसमें मान रखेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, डेल एफ बटा डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डेल एफ बटा डेल एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू कर प्रूव करेंगे तो ये आपके सेकंड हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर का पार्शियल इम्प्लिसिट फंक्शन का अपने को अवकलज याद कीजिए।
इसका अवकलज ज्ञात करने के लिए अपने ये पेपर में भी पूछा हुआ है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल ए बटा डेल एक्स और डेल ए बटा डेल वाई, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर का इम्प्लिसिट फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है। उसका x के सापेक्ष अगेन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो u बटा v से करेंगे और u बटा v से करके इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इसमें लास्ट में जो आएगा उसको मैंने बताया था कि p q r s t इन सब के मान अपने को रखना है और रख के इसको ये फॉर्मूला है। अब एग्जाम्पल आता है कि z बराबर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और x बराबर 80 स्क्वायर वाई बराबर 280 है, तो सीधे प्रतिस्थापन द्वारा इसका सत्यापन कीजिए। तो आपको क्या करना है, z जो दे रखा है तो पहले इसका डेल z बटा डेल x निकाल लो और डेल z बटा डेल y और dx बटा dt और dy बटा dt। तो आपके dz बटा dt का फॉर्मूला दे रखा है। फिर आपका z का जैसे आपने 12th में किया था सीधा dz बटा dt निकालो, दोनों में x और y में मान रख दो और मान रख के इसको सोल्व करेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। फिर दूसरे प्रकार के सवाल है जो एग्जाम्पल 2 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि z चर x तथा y का फलन है तो x बराबर e की पावर u प्लस e की पावर माइनस b एंड y बराबर e की पावर माइनस u माइनस e की पावर b हो तो सिद्ध कीजिए डेल z बटा डेल u माइनस डेल z बटा डेल v इक्वल टू x डेल z बटा डेल x माइनस y डेल z बटा डेल y। तो डेल x बटा डेल u निकाल लिया, डेल y बटा डेल u निकाल लिया, डेल x बटा डेल v निकालो, डेल y बटा डेल v निकालो। अब अपने को इसका डेल फॉर्मूला अपने को पास है, तो z इज ए फंक्शन ऑफ x y का कंपोजिट फंक्शन लेने पर डेल z बटा डेल u और डेल z बटा डेल v। जैसे t1 और t2 का किया था तो t1 की जगह u रख दो और t2 की जगह v रख दो। ये दो फॉर्मूला आ गए, दोनों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और 3 और 4 को घटा देंगे, घटा दिए आपको ये रिजल्ट आएगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 है, u इज ए फंक्शन ऑफ y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। तो किताब में कहीं पे भी आपको यहाँ पे u v w माना है, कहीं t1 t2 t3 माना है, तो आपको एक ही मानना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक y माइनस जेड को t1 फंक्शन माना है, z को माइनस एक्स को t2 माना है, x माइनस वाई को। तो u इज ए फंक्शन ऑफ t1 t2 t3। तो ये आपके कितने चरों को गए, 3 चरों को गए। तो आपको डेल u बटा डेल x बराबर डेल u बटा डेल t1 बटा डेल x, डेल u बटा डेल t2 बटा डेल x प्लस डेल u बटा डेल t3 बटा डेल x। अब डेल u बटा डेल x डेल t1 बटा डेल x का मान निकालो, डेल t2 बटा डेल x का, डेल t3 बटा x के। तो t1 t2 t3 है उसका x के सापेक्ष मान निकाल के रखना है। इसी प्रकार y के सापेक्ष मान निकाल के रखना है और फिर z के सापेक्ष मान निकाल के रखना है। तीनों को ऐड कर दो, आपके ये रिजल्ट होगा। इसी प्रकार आपको दे रखा है यहाँ पे u इज ए फंक्शन ऑफ x अपॉन y, y अपॉन z, z अपॉन x और ये निकालना है अपने को। तो आपको अब देखो यहाँ पे m/s माना है, कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे भी t1 t2 और t3 मान लो और डेल u बटा डेल x निकालो। डेल तो t1 के सापेक्ष, t2 के सापेक्ष और t3 के सापेक्ष। तो x किसका, t1 का x के x1 x2 x3 के सापेक्ष और इसी प्रकार t2 का अपने निकाला और इसको x से मल्टीप्लाई, फिर y के निकाल के y का मल्टीप्लाई, z निकाल के z का मल्टीप्लाई, तीनों करेंगे तो राइट हैंड साइड में 3 प्लस की होगी 3 माइनस की होगी, कैंसिल होके आपके। अब ये आपका जो एग्जांपल नंबर 5 है तो अपने आइलर थ्योरम की थी, उसमें 2 चरों का था, यहाँ पे आपको 3 चरों का दे रखा है। ये भी आइलर का है। तो यदि u चर x y z का n घात का होमोजेनियस फंक्शन हो तो सिद्ध कीजिए x डेल u बटा डेल x प्लस y डेल u बटा डेल y प्लस z डेल u बटा डेल z बराबर nu। u n घात का समघात फलन हो तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, f ऑफ x की पावर n, u बराबर x की पावर n फंक्शन ऑफ y z। अब वही वापस t1 t2 और t3 मान के और इसमें वैल्यू पुट करनी है और x को डेल u से और y को इस किस डेल u बटा डेल y है उसको y से और डेल u बटा डेल z है उसको z से मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे तो लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 ज़्यादातर पेपर में आ चुका है, जिसमें आपको कह रहा है x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर c है, तो dy बाई डी एक्स निकालिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो थ्योरम की थी f ऑफ x फंक्शन ऑफ x y बराबर c, देन टू प्रूव इम्प्लिसिट फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर का, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल ए बटा डेल एक्स और डेल ए बटा डेल वाई। तो आपको उसी तरीके से डेल ए बटा इसको एफ एक्स वाई बराबर माना है और इसको x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन और y के सापेक्ष पार्शियल। तो x के सापेक्ष जब करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, y के सापेक्ष करेंगे तो डेल ए बटा डेल x निकाला है तो x की पावर y, तो x की पावर n का फॉर्मूला है तो y x की पावर y माइनस 1 और a की पावर x, क्योंकि y कांस्टेंट है तो y की पावर x log y और डेल ए बटा डेल y निकालेंगे तो x की पावर y log x प्लस x, y की पावर x माइनस 1, दोनों को मान रखना है और इसको निकालना है।
अब क्वेश्चन नंबर आपका जो है एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके 12th में भी था और अब भी आपके इसमें है, परंतु 12th में आपको डिफरेंशिएशन मेथड से करना था, यहाँ पे अपने को पार्शियल डिफरेंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का अपने को सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव का फॉर्मूला था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी बटा क्यू क्यूब, और बाहर माइनस था। तो आपको डेल ए बटा डेल एक्स, डेल ए बटा डेल वाई, डेल स्क्वायर ए बटा डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ए बटा डेल वाई स्क्वायर, डेल ए स्क्वायर ए बटा डेल एक्स डेल वाई, पी क्यू आर एस टी का मान निकाल के इसमें रखना है, और रखने पर अपने पास रिजल्ट जो आएगा उसमें अपने को कुछ संख्या ऐड करनी है और ये इसका पार्ट प्रूव करना है। तो इस प्रकार पार्शियल डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन का एक क्वेश्चन इनमें से कोई सा भी पार्ट में मिलेगा जो मैंने पिछले पेपरों में आए वो आपको बताया है। थैंक यू।